हेलो फ्रेंड्स, आरआर केबल के Q1 FY27 के का जो नंबर आया हुआ है वो सब हम लोग आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट दिस इज माय पोर्टफोलियो कंपनी। ओके, सो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नंबर आया है दैट इज अराउंड 54% वाई वाई अप हुआ है और 3168 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है। ऑपरेटिंग ईबिटा इज अप इज 99% वाई वाई ग्रोथ हुआ है। 285 करोड़ का उनका ऑपरेटिंग ईबिटा है। और अगर उस नंबर को आप Q1 FY27 से देखते हो तो Q1 FY27 में दैट वाज 143 करोड़ का ईबिटा था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है। देन ईबिटा मार्जिन अभी का 9% है एंड Q1 FY27 में इट वाज 7%। सो दैट मीन्स इट्स अप बाय 205 बीपीएस, मतलब 205 बीपीएस ये अप हुआ है वाई वाई लेवल पे। पैट ग्रोथ इज 129% वाई वाई लेवल पे। और जो अमाउंट में अगर देखते हैं तो 205 करोड़ का पैट किया उन्होंने। और Q1 FY26 में वो पैट वाज 90 करोड़। तो 90 करोड़ से 205 करोड़ अभी का पैट है वाई लेवल पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो। पैट मार्जिन, करेंट पैट मार्जिन इज 6.5% एंड Q1 FY26 का पैट मार्जिन वाज 4.4% एंड दैट इज अप बाई 212 बीपीएस, मतलब 212 बीपीएस वाई लेवल पे अप हुआ है। नाउ दे टोल्ड अबाउट कि दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टर जहाँ पर उनका दिस रेवेन्यू, पैट और ईबिटा का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव जो उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस किए हैं वो सब के कारण हो रहा है दैट दे आर सेइंग। एंड दे ऑल्सो टोल्ड कि दे हैड दिस हेल्दी डोमेस्टिक एंड द एक्सपोर्ट का ग्रोथ दोनों अच्छा हुआ है उनका। अभी अगर हम लोग सेगमेंट वाइज देखते हैं तो वायर एंड केबल सेगमेंट को अगर देखते हैं तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ दे रिपोर्टेड 57% वाई वाई। और 2880 करोड़ का टोटल उनका जो रेवेन्यू हुआ है वो अमाउंट 2880 करोड़ है। ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज्ड, मतलब 285 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और Q1 FY26 में प्रॉफिट वाज 139 करोड़। सो मतलब 139 से 285 प्रॉफिट हुआ है इन दिस वायर एंड केबल सेगमेंट में। देन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुआ है, मतलब Q1 FY26 में प्रॉफिट मार्जिन वाज 7.6% एंड अभी प्रॉफिट मार्जिन है 9.9% इन दिस केबल एंड वायर सेगमेंट। और जो गाइडेंस उन्होंने दिया था बाई FY28 हम लोग 10.5% का प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर लेंगे, तो वो उसके नियर में, मतलब 9.9% का अभी का प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किया है। बट उन्होंने अभी का जो गाइडेंस है प्रॉफिट मार्जिन का फॉर दिस वायर एंड केबल सेगमेंट उसमें कुछ चेंज नहीं किया। उन्होंने बोला कि सेम 10.5% का हमारा गाइडेंस रहेगा बाई FY28। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दिस FMEG सेगमेंट, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, जिसके अंदर वो लोग फैंस है, देन द लाइट्स है और भी दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो सारा कुछ उसके अंदर सेल करते हैं। सो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नंबर बोला दैट इज अप बाय 28% वाई लेवल पे और 288 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ है। एंड इस अभी का जो क्वार्टर गया है, मतलब Q1 FY27 में दैट बिकम द ब्रेक इवन, मतलब उनका लॉस थे, लॉस से वो लोग इम्प्रूव हो रहे हैं। और दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर मोर ऑन द प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे हैं और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है यहाँ पर। सो FMEG सेगमेंट, मतलब दैट इज ब्रेक इवन हुआ है अभी। एंड दिस जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर है इस 28% वाई ग्रोथ हुआ है। देन अगर हम लोग रेवेन्यू मिक्स अगर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट वाइज, तो डोमेस्टिक में 71% का रेवेन्यू है कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट का 29% है। एंड दैट इज जो Q1 FY26 था उसका, मतलब सेम सेम वो परसेंटेज सेम है। एंड रेवेन्यू मिक्स अगर बात करते हैं मतलब सेगमेंट वाइज, तो वायर एंड केबल में 91% का कंट्रीब्यूशन है एंड FMEG इज 9% का कंट्रीब्यूशन इस FMEG सेगमेंट से आता है उनका। ठीक है। नाउ दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि जो एक्सपोर्ट का जो सिचुएशन हुआ था, इवन ऑल दिस मिडिल ईस्ट का जो भी कुछ हुआ है उसके बाद भी जो दूसरे एरियाज जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वहाँ से हमारा ये मेकअप हो गया है। एक्सपोर्ट का जो भी वॉल्यूम का जो चीज़ था वो सारा मेकअप हो गया है। सो दे एबल टू ग्रो ऑन द एक्सपोर्ट एज वेल। बट जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस था वो अभी नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। सो आगे चल के जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो लेवल टू सी सम जो सप्लाई चेन के इशूज थे वो सब सॉल्व होते हुए हम लोग देख सकते हैं। अगर उस वॉल्यूम नंबर की हम लोग बात करते हैं तो वायर एंड केबल का वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने 17% वाई बताया है। और डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट का भी उन्होंने बोला कि सिमिलर नंबर में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है।
उन्होंने ये भी बोला कि केबल का जो ग्रोथ है दैट इज़ फास्ट, ज़्यादा हुआ है, मतलब 25% का उनका केबल का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और वायर का जो ग्रोथ है दैट इज़ 12% का वायर का ग्रोथ हुआ है। वायर लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन द दिस B2B साइड, एंड केबल के पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन ऑन द FMEG सेगमेंट में दे टॉक्ट अबाउट कि जो हमारा वॉल्यूम है, मतलब लाइट्स अप्लायंसेस एंड स्विचेस में हमारा वॉल्यूम अच्छा हुआ है, बट फैन का वॉल्यूम हमारा फ्लैट है। बट उसमें हमारा जो रियलाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हमने सेल किए हैं, मतलब बेटर प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स के कारण हम लोग हमारा उसमें भी ग्रोथ हुआ है। देन ऑन दैट FMEG सेगमेंट दे टॉक्ट अबाउट कि हम लोग फोकसिंग मोर ऑन दिस प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स, एंड देन द कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, एंड देन द ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन एंड जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑन द कैपेक्स के साइड दे टोल्ड अबाउट कि हमारा जो प्लांट, जो हम लोग ये कैपेक्स एक्सपैंड कर रहे हैं, आई थिंक आपने अगर पिछले क्वार्टर का रिव्यू देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी कि उनका प्रोजेक्ट आर का एक प्लान है जिससे के अंदर वो लोग 1200 करोड़ के आसपास का कैपेक्स टोटल कर रहे हैं बाई फ्रॉम FY 26 से 28 तक। तो इस बार आई थिंक 600 650 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का प्लान है उनका। तो उसमें जो प्रोजेक्ट का प्लान है दैट इज़ गोइंग वेल। और इस बार उसका मतलब इस जो क्वार्टर अभी जो चल रहा है उसमें उससे कैपेसिटी ऐड होने वाली है कुछ। देन दे आल्सो टॉक अबाउट कि डेटा सेंटर वाइज में दे आर स्टार्टेड गेटिंग सम ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम डेटा सेंटर एज वेल, एंड जो भी उनका प्रोग्रेस हो रहा है दैट इज़ वेल अलाइन विद द प्रोजेक्ट आर राइज जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। सो दीज आर ऑल द मेन पॉइंट्स अबाउट RR केबल के बारे में। लेट मी नो अगर आपको इस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चंस होता है क्या, तो आप कमेंट में ऐड कर दो। और किसी दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में ऐड करो। एंड ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।